सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जनों, महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है, कई जन्मों के पुण्य से पाई मानुषा देह, मालिक की कर बंदगी जन्म सफल कर ले। बार बार ना पाव से ऐसी उत्तम देह, 84 से छूटने का दुर्लभ अवसर है ये। जीव को उसके वास्तविक उद्देश्य का बोध कराते हुए महापुरुष फरमाते हैं कि ये जीव, तुझे जो ये मानुष देह प्राप्त हुई है, ये अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। ये परमात्मा से एकाकार होने और 84 के चक्र से छुटकारा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर तेरे हाथ आ गया है। अब इस अवसर में परमात्मा की भजन भक्ति और नाम सुमरण कर ले, क्योंकि ऐसा स्वर्णिम अवसर बार बार नहीं मिलता। किंतु संसार की ओर यदि देखा जाए तो पता चलता है कि संसार में बहुत कम प्राणी ऐसे हैं जिन्हें अपने वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान है। अन्यथा आम संसारी मनुष्य तो मन माया के चक्कर में आकर के अपने वास्तविक उद्देश्य से अचेत रहकर दिन रात खाने पीने और शारीरिक सुख भोगों में लगा हुआ है। खाना पीना, सोना और शरीर इंद्रियों की तुष्टीकरण, बस यही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझ रखा और इसी में ही अपने अमूल्य जन्म को नष्ट कर रहे हैं। रात गंवाई सोई के, दिवस गंवायो खाए, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट, सहजो दिन धंधे गया, रैन गई शुक्लेट। इंद्री स्वार्थ सब किया, मन मांगे सो दीन, जा कारण जग सिरजिया, सो दादू कछु न कीन। विचार किया जाए कि खाना पीना, सोना और शरीर इंद्रियों की तुष्टीकरण आदि कर्म तो पशु पक्षी, कीट पतंगे आदि सभी जीव कर रहे हैं। यदि मनुष्य भी मात्र यही कुछ करे तो फिर वह अन्य योनियों से श्रेष्ठ कैसे हुआ। श्रेष्ठता तो उसकी तभी है जब वो आत्म कल्याण का काम करे और नाम भक्ति की कमाई करके परमात्मा से एकाकार हो जाए और 84 के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ले। यही वो कार्य है जिसके लिए श्रेष्ठ मानुष जन्म मिला हुआ है। आत्म कल्याण का ये कार्य न करके इसे शरीर इंद्रियों के भोगों में और खाने पीने आदि में ही नष्ट कर दिया जाए तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है और अपने शेष जन्म को व्यर्थ खो देना है। इसीलिए संत उपदेश करते हैं, कहा हमारा मान कर, पापी परिहर काम, विषया का संग छोड़ दे, दादू कही राम। संत दादू दयाल जी अपने मन के माध्यम से सभी को उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि हे पापी मन, तू हमारा कहना मान ले और संसार की असत कामनाओं तथा विषयों की संगत को त्याग कर परमात्मा के नाम का सुमिरन कर ले, इसी में तेरा कल्याण है। संत महापुरुष सदैव अपने कल्याणकारी उपदेशों द्वारा जीव को वास्तविकता का बोध कराते हैं। उनका उपदेश है कि केवल खाने पीने, सोने और विषय भोगों में ही अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट मत करो। किसी बहुमूल्य वस्तु से निम्न कोटि का काम लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। किसी मनुष्य को यदि पारस पत्थर मिल जाए और वह उससे सोना बनाकर धनाढ्य बनने की अपेक्षा उसे सिर पर सब्जी का मसाला पीसने के बाट के रूप में इस्तेमाल करता रहे तो इसे पारस पत्थर का दुरुपयोग ही कहा जाएगा और ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता।
ठीक इसी प्रकार मानव जन्म भी अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसमें मनुष्य नाम और भक्ति की कमाई करके परमात्मा से एकाकार होकर परमात्म स्वरूप हो सकता है और आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। किंतु आम संसारी मनुष्य इस बहुमूल्य जन्म को शरीर इंद्रियों के भोगों और खाने पीने ही आदि में नष्ट कर देता है। वो समझता है कि यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। ये मनुष्य की कितनी भारी भूल और अज्ञानता है। संत महापुरुष ही जीव को इस भूल से बचाते हैं, उसे सही मार्ग दर्शाते हैं। इसीलिए ही सत्संगत की सभी संतों महापुरुषों और सद्ग्रंथों में मुक्त कंठ से महिमा गायन की गई और संत महापुरुषों की संगत को ही संसार सागर से पार होने की नौका कहा गया। संत वंशी अली जी के वचन हैं, ऐसे उत्तम नर तन लेहो, भूल्यो मंद विषय रत गहो, मोह रजन शोभत तय जाग, श्री हरि चरण कमल अनुराग। प्रभु प्रापत को चहे उपाय, तो सत्संग करो मन लाय। भव निधि तरन नाव सत्संगा, ताही शौही राचहु रंगा। ताते संत समागम कीजय, निश्चय मान लाभ यह लीजिए। अर्थात ए जीव, तुझे सौभाग्य से ऐसा उत्तम मानुष शरीर प्राप्त हो गया, परंतु तू अपने वास्तविक उद्देश्य को भूल करके निकृष्ट विषय रसों को ग्रहण करने में लग गया है। तू मोह रूपी रात्रि में प्रमाद की निंद्रा में लगा हुआ है। इस नींद से जाग और परमात्मा के चरण कमलों में अनुराग कर। इस अनमोल मानुष शरीर को पाकर तुझे परमात्मा प्राप्ति का उपाय करना चाहिए और अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुझे चाहिए कि तुम मन लगाकर सत्संग अर्थात महापुरुषों की संगत को करे, क्योंकि महापुरुषों की संगत ही इस संसार सागर से पार उतारने वाली नौका है। इसीलिए अपने हृदय को सत्संग के रंग में रंग लो। सत्संग के बिना चूँकि जीव का कार्य नहीं संवरता, इसीलिए मनुष्य को संतों महापुरुषों की संगत अवश्य करनी चाहिए। संत वंशी अली जी का कथन है कि मन में ये अच्छी तरह से निश्चय कर लो कि संसार में सच्चा लाभ यही है, इसीलिए इस लाभ को अवश्य प्राप्त करना चाहिए। धन्य है वे गुरुमुख जन जो संत महापुरुषों की शुभ संगत ग्रहण करके नाम भक्ति की कमाई का कार्य करने में लगे हुए हों। ऐसे सौभाग्यशाली गुरुमुख हुई जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त करते हैं और अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करते हैं और ऐसे गुरुमुखों का जीवन ही सफल, सार्थक और सराहनीय है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।